पेपर 4 से आज का जो टॉपिक है वो है वाई बी मॉरल। हमें मॉरल क्यों होना चाहिए। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि भी हमें मॉरल क्यों होना चाहिए, क्या समझते हो आप क्यों होना चाहिए मॉरल? तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारा मूल स्वभाव क्या है। व्हाट इज अवर नेचर। एक आदमी का नेचर क्या है। पसंद और नापसंद के ऊपर हमारा सारा जीवन चलता है। हमें क्या चीजें पसंद है और क्या चीजें नहीं पसंद है। अब पहले इस बात का जवाब दो कि क्या हमें कोई हमसे झूठ बोले वो पसंद है, हमारे साथ धोखा करे हमें पसंद है, हमारा कहना ना माने वो पसंद है, हमारी इज्जत ना करे पसंद है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं आता जो ना हमारी इज्जत करे, जो हमसे झूठ बोले वही पसंद नहीं आता, जो हमसे उल्टा सीधा बोले, हमारा कहना ना माने। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये सारी बातें पसंद नहीं आती। तो ये पसंद नहीं आती तो पसंद कौन सी आती है? पसंद वो आती है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ सच बोले, हमारे साथ ईमानदार रहे। ठीक है, हम मेडिकल स्टोर पे जाएं तो जायज पैसा ले दवाइयों का, हम सब्जी खरीदने जाएं तो सब्जी कैसी मिले, बिना उसकी मिले, दवाइयों की मिले। ठीक है, बिना पेस्टिसाइड छिड़के हुए मिले, तो ये दूसरी वो हो गई। डॉक्टर के पास जाएं तो हमें जेन्युइन दवाई मिले बिना मिलावट की। तो हम सबसे उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? ईमानदारी की उपेक्षा कर रहे हैं। तो हमें क्या चीजें पसंद है? सत्य पसंद है, सत्य बोलो, ईमानदारी पसंद है, हमारे साथ कोई बदतमीजी ना करे, सब हमारे साथ इज्जत करे। तो जो चीजें हमें पसंद है वही हमारा मूल स्वभाव है, यही है ना। अब जैसे हमें साधारणतः दिन में हम ज्यादा सच बोलते हैं या ज्यादा झूठ बोलते हैं? अपने से लोग सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं? सच ही बोलते हैं। किसी ने आपसे टाइम पूछ लिया तो आप सच बताओगे, झूठ बताओगे? सच बताओगे, और 100% सच बताओगे। आप कहीं जा रहे हो, किसी ने एड्रेस पूछ लिया तो आप क्या बताओगे इस एड्रेस के बारे में? 100% सच बताओगे कि भाई साहब यहाँ से ऐसे ऐसे चले जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सच बोलना भी हमारा स्वभाव है और सच का आचरण हमारे साथ दूसरे करें ये भी हमारा स्वभाव है। हमें दोनों ही चीजें पसंद आती है, हमें सच बोलना भी और सच वो। अब सवाल ये उठता है कि हम झूठ क्यों बोलते हैं? फिर झूठ क्यों बोलते हैं? तो झूठ बोलते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई फायदा होना होता है, इसलिए झूठ बोलते हैं। अदरवाइज झूठ बोलने की जरूरत क्या है? तो फायदा किस तरह का हो रहा है? जैसे झूठ बोलने से मेरी इज्जत बन रही है, चाहे वो झूठी बन रही है। अब इस चीज को और थोड़ा गहराई में समझते हैं। ये तो हमने मूल स्वभाव समझ लिया, अब दूसरा समझते हैं। भाई आपको पता है कि कौन सी चीजें खानी आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं और कौन सी बुरी है? दोनों चीजें हमें पता है। हमें पता है कि मिर्च मसाला नहीं खाएंगे, तली भुनी चीजें नहीं खाएंगे, ये सारी चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी होंगी, फल फ्रूट खाएंगे, ये सारी चीज खाएंगे। ठीक है, और ये होने के बाद भी हमें पता है कि कौन सी चीजें हमारे शरीर के लिए अच्छी है, कौन सी चीजें में न्यूट्रिटिव वैल्यूज है, कौन सी चीजों से मिनरल मिलेगा, कौन सी में प्रोटीन है, हमें सब पता है। पता होने के बाद भी जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इन चीजों का ख्याल रखते हैं। तब हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? जीभ, स्वाद। स्वाद अच्छा आना चाहिए, चाहे उसे मिले ना मिले। क्यों? उसका कारण क्या है? उसका कारण यही होता है कि उस चीज का तत्काल प्रभाव नहीं पड़ रहा हमारे शरीर के ऊपर। यदि हमने आज कोई गलत चीज खानी शुरू करी तो उसका धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर के ऊपर। हम तली हुई खा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं तो हम मोटे होंगे, तो ऐसा थोड़ी कि आज अभी खाया और अभी के भी मोटे हो गए। हम वो खाते रहेंगे 10, 20, 30 दिन, 50 दिन, महीने, साल, तो हमारा शरीर मोटा होना शुरू हो जाएगा। हम उसे विपरीत खाएंगे तो शरीर दुबला होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें खा रहे हैं हम, उनका असर हमारे ऊपर कैसे आ रहा है? लॉन्ग टर्म के अंदर। ऐसे ही ये जो एथिक्स है, ये जो मॉरल है, इसका असर जो है ये लंबे समय तक आता है।
यदि आज आप सच बोलते हो या आज आप झूठ बोलते हो, इस बात का प्रभाव सामने वाले पे क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, ये लंबे रन में जाकर पता लगेगा जब आदमी आपके स्वभाव से अभ्यस्त हो जाएगा। बार बार आप उससे मिलोगे, 2 बार झूठ बोलोगे, 4 बार झूठ बोलोगे, तब वो जाके अनुमान लगाएगा कि ये तो झूठ बोलता है। और उस झूठ का परिणाम जो हम बोल रहे हैं वो परिणाम बाद में आएगा। बाद में कैसे आएगा कि वो झूठ क्या बन जाएगी, हमारी आदत बन जाएगी। आदत हमारा चरित्र बन जाएगा, उस चरित्र से हमारे कर्तव्य बन जाएंगे, जो हम काम करेंगे, हमारी शैली बन जाएगी, हमारी दिनचर्या बन जाएगी, और वही हमारी पर्सनैलिटी को एनालाइज करेगी। उससे ही हमारा पूरी पर्सनैलिटी बन गई। अब हमारी पर्सनैलिटी में हम सोचते हैं थोड़ी सी तो झूठ बोली थी, एक कोई तो झूठ बोली थी, थोड़ा सा ही तो गलत खाया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इतना हो जाता है। तो दोनों चीजों की जरूरत है इसके अंदर, ये कि हमें सवाल का जवाब मिल गया, हमें मॉडल क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म प्रभाव होते हैं और जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। और यदि हम, एक गोल्डन रूल है, वो क्या है कि जैसा हम अपना व्यवहार चाहते हैं दूसरे के प्रति, या दूसरा कैसा करे वो अपने प्रति, इसके अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। हम दूसरों से तो चाहते हैं सच बोले, लेकिन सवाल उठता है क्या हम सच बोलते हैं, क्या हम दूसरों से उतनी सच्चाई की बात कर रहे हैं, सवाल ये। तो मॉरल वैल्यूज क्या है, जब हम इस गोल्डन रूल को फॉलो करेंगे, हम जैसा दूसरों से उम्मीद करते हैं, जैसे बिहेव की, जैसे व्यवहार की, वैसा ही व्यवहार यदि हम दूसरों के साथ करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक मॉरलिटी का आयाम हो गया। और समाज भी ऐसा ही है, आप जैसा व्यवहार चाहते हो कि समाज मेरे साथ करे, यदि मैं समाज के साथ ऐसा करता हूं तो वो उसके अनुरूप हो जाएगा और समाज सबल बन जाएगा। और मेरी दोनों बातों में अंतर होता है, मैं चाहूं कि मेरे से तो लोग बाग ऐसा व्यवहार करें और मैं ना करूं, तो ऐसा ही सब चाहेंगे। दूसरा भी तो यही चाह रहा होगा कि भी मेरी सब इज्जत करें, मैं करूं ना करूं, मेरे से सब सच बोले, मैं बोलूं ना बोलूं। तीसरा भी यही चाह रहा हूं समाज में, चौथा भी यही चाह रहा हूं। मतलब सभी चाहते क्या है कि भाई दूसरा तो व्यवहार अच्छा करे और मैं ना करूं वो मेरी मर्जी है, मैं करूं या ना करूं। तो ऐसे समाज थोड़ी चलता है। समाज किस चीज पे बनेगा, समाज बनेगा जब सारे ही जैसा हम दूसरों से चाह रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं, और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो समाज कैसा हो जाएगा, मॉरल हो जाएगा। और ये मॉरलिटी जो है, और ये क्या करेगी, ये हमारा आत्मिक विकास करेगी, सामाजिक विकास करेगी, चरित्र का विकास करेगी, ऑल राउंड जो पर्सनैलिटी है हमारी, उसको ये ग्रो करेगी। और जब ये चीजें ग्रो होगी, ऐसा समाज होगा जिसके अंदर जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाह रहे हो वैसा व्यवहार आप कर रहे हो, तो यदि यही एक रूल पूरा समाज फॉलो करे तो समाज कैसा होगा, आदर्श समाज होगा, नैतिकता उसके अंदर होगी, मॉरलिटी उसके अंदर होगी। तो अब ये मॉरलिटी होती नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये मॉरलिटी हर कोई फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा झूठ बोल देता, मेरा स्वार्थ आ गया, मुझे 2 पैसे का फायदा हो रहा है, मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन सामने वाला झूठ बोलेगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अब वो जो 2 पैसे का फायदा हो रहा है मुझे, उस 2 पैसे के फायदे ने मुझे मजबूर कर दिया झूठ बोलने के लिए, मुझे मजबूर कर दिया आचरण से गिरने के लिए। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, इस मॉरलिटी को आधुनिक युग में कौन संभाले हुए है, लॉ, कानून। तो ये मॉरलिटी कैसे संभल रही है। यदि कोई ऐसा नहीं करता या वैसा करता है तो कानून कुछ हद तक बातें कर सकता है, लेकिन समाज पूरी तरह से कानून से नहीं चलता। कानून कितनों को सजा देगा, किस किस चीज की सजा देगा। हम अपने बच्चों से झूठ बोल रहे हैं, हमारे आचरण से हमारा बच्चा गलत सीख रहा है, एक टीचर के व्यवहार से स्टूडेंट्स गलत सीख रहे हैं। इन सारी बातों का क्या निकल के आ रहा है निचोड़, कि मॉरलिटी का पतन हो रहा है। हम व्यवसाय की ओर भाग रहे हैं, हम प्रोफेशन को तवज्जो दे रहे हैं, हम बच्चों को ये तो चाह रहे हैं कि प्रोफेशनल एजुकेशन अच्छे से अच्छी हो, लेकिन मॉरलिटी जीवन में ना हो। और फिर वो बच्चा क्या करेगा, वो जितने ज्यादा कमाएगा उतना ही ज्यादा नुकसान समाज उसको पहुंचाएगा, क्योंकि मॉरलिटी तो है ही समाज में। मैं यदि 2 लाख कमाऊंगा तो 10 लोगों की नजर मेरे पैसों पे होगी। कोई मुझे ठगना चाहेगा, कोई मुझे लूटना चाहेगा, कोई मुझे नकली दवाई देगा, कोई मुझे नकली सब्जी देगा, कोई दूध में पानी मिला के दे रहा है। तो सब
जो मैंने कमाया, जिस पढ़ाई से मैं यहाँ इस मुकाम पे पहुंचा हूं, उस मुकाम के अंदर बेईमानी का हिस्सा सबने अपना अपना डाल दिया कि मैं बेईमानी से इस इतने पैसे कमा लूंगा, मैं बेईमानी से इस इतने पैसे कमा लूंगा, मैं इसे 420 ये कर लूंगा, मैं झूठ बोल के ये माल बेच दूंगा। तो ऐसे समाज थोड़ी चलता है। तो कमाई किस बात की? और मैं भी अपने काम में काम चोरी की बात कर रहा हूं कि मैं भी शॉर्टकट ढूंढ रहा हूं। तो समाज इन चीजों से क्या होगा? कमजोर होता चला जाएगा। और जो समाज मॉरल है, तो मॉरल समाज व्यक्ति क्या करेगा? उसमें फिर वही गोल्डन रूल आ जाएगा कि अपने से पहले क्या सोचेगा कि मेरा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसा व्यवहार मैं उनसे उम्मीद करता हूं। और यदि ऐसा ही होता है तो फिर क्या हो जाएगा? समाज के अंदर मॉरलिटी आ जाएगी। तो लॉन्ग रन में मॉरलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एक ऐसा समाज चाहिए जिस समाज के अंदर शांति हो, जिस समाज के अंदर हमें डर ना हो। अब एक व्यक्ति कितने डर के साए में जी रहा है कि आप दूध ले रहे हो तो आपको ये डर है कि केमिकल का दूध ना हो, आप मिठाई मंगवा रहे हो तो ये डर है कि इसमें मिलावट ना हो, आप दवाई ले रहे हो तो आपको ये डर है कि नकली दवाई ना हो, आप फल सब्जी खरीद रहे हो तो आपको ये डर है कि इसमें पेस्टिसाइड, इसके अंदर इंजेक्शन ये ना हो, इसके अंदर नकली कलर ना हो, इसके अंदर केमिकल ना हो जो पकने वाले केमिकल डालते हैं। और इन सब का असर धीरे धीरे किस चीज पे पड़ रहा है? हमारे शरीर पर, हमारी सेहत पर, हमारी मानसिकता पर, सब चीजों पर पड़ रहा है। तो मॉरलिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है समाज को स्थापित करने के लिए। और ये एक व्यक्ति से नहीं आएगी, ये जब आएगी जब सामूहिक रूप से हम सोचेंगे तो ये मॉरलिटी आती है। ठीक है।